हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी होम गार्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल के लिए यूपी जीके की ब्रह्मास्त्र सीरीज, जिसमें हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू के देखेंगे जो आपके हूबहू पेपर में देखने को मिलेंगी। यह क्लास नंबर 3 है। 2 क्लासेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। इनका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। आज इस क्लास में हम लोग अगले महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू के प्रश्न देखेंगे जो यूपी जीके के हैं। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी जीके के नेक्स्ट 50 महत्वपूर्ण प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है। एक सेकेंड। हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? लगभग कुल कितनी तहसीलें हैं? तो उत्तर प्रदेश में क्या 300 तहसीलें हैं, 351 हैं, 400 हैं या फिर 450 हैं? तो उत्तर प्रदेश में लगभग कुल 351 तहसीलें वर्तमान में हैं। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं? तो क्या महोबा में है, श्रावस्ती में है, चित्रकूट में है या इन सभी में है? तो उत्तर प्रदेश के इन सभी जिलों में महोबा, चित्रकूट और श्रावस्ती में क्या है? इन तीनों जिलों में सबसे कम सीटें हैं। वहीं बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? सन 2000 में या सन 2002 में या सन 2005 में या 1998 में? तो उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन सन 2002 में किया गया। कब किया गया? तो सन 2002 में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्या 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 10 वर्ष? तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल आपका 8 वर्ष होता है। वही बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे ऊंचा पद कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे ऊंचा पद की बात करें तो क्या डीआईजी होता है, आईजी होता है, डीजीपी होता है या फिर एसएसपी होता है? वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के सबसे ऊंचे पद की पुलिस की रैंक की तो वह डीजीपी होता है। आप लोग हमें वर्तमान में कौन डीजीपी है इसका हमें कमेंट में बताएंगे, यह आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। वही बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो क्या थारू है, बुक्सा है, खरवार है या फिर राजी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो थारू जनजाति है जो गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो बजहर त्योहार है वह किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? क्या थारू जनजाति मनाती है, भोटिया जनजाति मनाती है, कोल जनजाति मनाती है या फिर सहरिया जनजाति मनाती है? तो बजहर त्योहार आपकी थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? क्या सोनभद्र में, ललितपुर में, मिर्जापुर में या फिर जालौन में? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आपकी सहरिया जनजाति क्या करती है? निवास करती है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि कर्मा जो है वह किस क्षेत्र का
कर्मा जो है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क्या ब्रज का है, अवध का है, सोनभद्र या मिर्जापुर का है या पूर्वांचल का है? तो कर्मा आपका सोनभद्र व मिर्जापुर का क्या है? प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की संख्या सबसे कम है? क्या बागपत में है, चित्रकूट में है, देवरिया में है या फिर आजमगढ़ में है? तो बात करें सबसे कम जनजातियों की संख्या आपकी बागपत जिले में है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला क्या उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी पुराने रैंकिंग के अनुसार कौन सा है? क्या NH2 है, नेशनल हाईवे 7 है, नेशनल हाईवे 24 है या फिर नेशनल हाईवे 28 है? तो कौन सा है? तो NH यानी नेशनल हाईवे जो 2 है वह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है पुराने रैंकिंग के अनुसार। वहीं बात करें तो गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर गुजरेगा? जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है वो क्या 10 जिलों से होकर गुजरेगा, 12, 14 या फिर 15? तो गंगा एक्सप्रेसवे कुल 12 जिलों से होकर गुजरेगा। कितने जिलों से होकर? तो 12 जिलों से होकर गंगा एक्सप्रेसवे यह जो है उत्तर प्रदेश में गुजरेगा। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल क्या उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल की शुरुआत सबसे पहले किस शहर में हुई थी? क्या लखनऊ में हुई थी, नोएडा में हुई थी, गाजियाबाद फिर या फिर कानपुर में? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा जो है नोएडा में हुआ था और वो भी सन 2009 में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि यमुना एक्सप्रेसवे किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो क्या आगरा और दिल्ली को जोड़ता है, ग्रेटर नोएडा व आगरा को जोड़ता है, लखनऊ व आगरा को जोड़ता है या फिर नोएडा व कानपुर को जोड़ता है? तो यमुना एक्सप्रेसवे आपका जो है वह ग्रेटर नोएडा व आगरा जिले को जोड़ता है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? क्या चीज़? रेल कोच फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर है? क्या वाराणसी में है, रायबरेली में है, अमेठी में है या फिर मुगलसराय में है? तो उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री आपके रायबरेली जिले में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? क्या सहारनपुर में है, मेरठ में है, फर्रुखाबाद में या फिर कन्नौज में? तो आप लोग बताइए आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आलू अनुसंधान केंद्र आपका मेरठ बाबूगढ़ में अवस्थित है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण आम उत्पादक जिला कौन सा है? क्या लखनऊ मलिहाबाद है, वाराणसी है, सहारनपुर है या ये सभी हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण आम उत्पादक जो जिले हैं वो लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर ये सभी हैं। वहीं बात करें आंवला उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? क्या सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, रायबरेली है या फिर जौनपुर है? तो आंवला उत्पादन में अग्रणी जिला जो है आपका प्रतापगढ़ है। इसे आंवला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें किस भाग में पाई जाती हैं? पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, मध्य भाग में या फिर बुंदेलखंड में? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें आपकी पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। किस भाग में? पश्चिमी भाग में सर्वाधिक नहरें
पाई जाती हैं। देश में नलकूपों ट्यूबवेल्स द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान में। तो नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आपकी उत्तर प्रदेश राज्य में होती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? अयोध्या में है, मथुरा में है, वाराणसी में है या फिर प्रयागराज में है? तो विश्वनाथ मंदिर ये आपके काशी वाराणसी में अवस्थित है। शाकंभरी देवी मेला कहाँ पर लगता है? क्या मेरठ में, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर या फिर बागपत? तो शाकंभरी देवी मेला जो है आपका वह सहारनपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? सहारनपुर में शाकंभरी देवी मेला लगता है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि विंध्याचल देवी मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा मंदिर? विंध्याचल देवी मंदिर क्या वाराणसी में है, मिर्जापुर, सोनभद्र या फिर बांदा में? तो विंध्याचल देवी में मंदिर जो है आपका मिर्जापुर में अवस्थित है। वहीं बात करें कनक भवन उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो क्या मथुरा में है, अयोध्या में है, चित्रकूट में या फिर प्रयागराज में है? तो कनक भवन उत्तर प्रदेश के आपके किस जिले में है? तो कनक भवन आपका अयोध्या में अवस्थित है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है कि भगवान शिव की ससुराल क्या? भगवान शिव की ससुराल दक्ष प्रजापति मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी में है, कनखल सहारनपुर के पास, लखनऊ, मेरठ? तो भगवान शिव की ससुराल दक्ष प्रजापति मंदिर जो है वह कनखल सहारनपुर के पास अवस्थित है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में टेराकोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कानपुर, गोरखपुर, मेरठ या फिर आगरा? तो टेराकोटा के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो गोरखपुर जो है वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना कब शुरू की गई? सन 2017, सन 2018, सन 2019 या सन 2020? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना कब शुरू की गई? तो सन 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में खेर वृक्ष से क्या निकाला जाता है? गोंद, कत्था, तेल या फिर रंग? तो उत्तर प्रदेश में खेर वृक्ष से क्या निकलता है? तो खेर वृक्ष से आपका कत्था निकाला जाता है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है कि सिगरेट उद्योग के लिए किसके लिए? सिगरेट उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जिला कौन सा है? सहारनपुर है, बरेली है, उन्नाव है या फिर बाराबंकी है? तो सिगरेट उद्योग के लिए आपका सहारनपुर जिला जो है वह प्रसिद्ध है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना कहाँ है? तो बरेली में है, मोदी नगर, गाजियाबाद में है, मुरादाबाद में है या फिर लखनऊ में है? तो उत्तर प्रदेश में जो कृत्रिम रबर का कारखाना है वो मोदी नगर गाजियाबाद में अवस्थित है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा पंजाब के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, तराई क्षेत्र या फिर शाहजहांपुर? उत्तर प्रदेश का जो छोटा पंजाब है वह पीलीभीत जिले को कहा जाता है। वहीं बात करें भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में, आगरा में, लखनऊ में या फिर गोंडा में? तो कहाँ पर अवस्थित है? भीमराव अंबेडकर पक्षी अभ्यारण्य विहार जो है वह प्रतापगढ़ में अवस्थित है।
वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम फैक्ट्री, क्या उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ है? गाजीपुर में है, बलिया में है, वाराणसी में है या फिर चंदौली में है? तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम फैक्ट्री जो है आपकी गाजीपुर में है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? लखनऊ में, मेरठ में, कानपुर में या फिर प्रयागराज में? तो खेल विश्वविद्यालय आपका मेरठ में बन रहा है, वो भी मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। मेरठ को खेल नगरी या खेल राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। वहीं बात करें अगले पॉइंट की या अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि संगम नगरी किसका उपनाम है? वाराणसी का है, प्रयागराज का, अयोध्या का या फिर मथुरा का? तो संगम नगरी आपका प्रयागराज का जो उपनाम है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में साइबर सिटी कहाँ स्थित है? कानपुर में है, नोएडा में है, लखनऊ में है या फिर आगरा में है? तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है। हम आशा करते हैं आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में होमवर्क के तौर पर देंगे। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? क्या है? कछुआ है, गंगा डॉल्फिन है, मछली है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव की बात करें तो गंगा डॉल्फिन है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ प्रस्तावित है? नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर या फिर वाराणसी? तो फिल्म सिटी आपका नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में प्रस्तावित है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ध्वज में क्या उत्तर प्रदेश के जो पुलिस का ध्वज है, फ्लैग है, इसमें किन दो रंगों का होता है? लाल और नीला होता है, लाल हरा होता है, नीला सफ़ेद होता है या पीला लाल होता है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में जो दो रंग होते हैं वो लाल और नीला होते हैं। वही बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा किस जिले में है? सोनभद्र में है, चंदौली में है, मिर्जापुर में है या लखीमपुर में है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार आपका चंदौली जिले में अवस्थित है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? जो आगरा का लाल किला है यह किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा, अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, फिर औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था? तो आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। बटेश्वर पशु मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? मथुरा में, आगरा में, इटावा में या मेरठ में? तो बटेश्वर पशु मेला आपका आगरा जिले में लगता है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ है? मवाना मेरठ में है, खतौली मुजफ्फरनगर में है, देवबंद में है या लखीमपुर खीरी में है? तो कहाँ है? खतौली मुजफ्फरनगर में सबसे बड़ी चीनी मिल अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को लाइट ऑफ एशिया से जोड़ा जाता है? कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती या लुम्बिनी नेपाल की सीमा को? तो लाइट ऑफ एशिया से जो है वह सारनाथ को जोड़ा जाता है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर ही गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था और उन्हें एशिया का प्रकाश पुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है, इसलिए इसे प्रकाश एशिया लाइट ऑफ एशिया से जोड़ा जाता है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्वती अर्गा पक्षी विहार है? गोंडा में, बस्ती में, बलिया में या फिर उन्नाव में? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्वती अर्गा पक्षी विहार है?
तो गोंडा जिले में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा की स्थापना कब हुई थी? सन 1989 में, सन 1991, 1995 या सन 2000 में? तो नरौरा विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो आपकी नरौरा विद्युत केंद्र की स्थापना सन 1991 में हुई थी। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि यूपी का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहलाता है? लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद या फिर कानपुर? तो कौन सा सिटी है? नोएडा सिटी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहलाता है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कितने जिलों में फैला है? 3 जिलों, 5 जिलों, 7 जिले या 9 जिले? तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है आपका वो 5 जिलों में फैला हुआ है। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न के साथ साथ हम आज के लास्ट प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनाकर किस जिले में है? बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर या फिर महोबा? तो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर जो है वह सोनभद्र जिले में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान होमगार्ड मंत्री कौन है 2024-25 के? तो केशव प्रसाद मौर्य हैं, ब्रजेश पाठक है, धर्मवीर प्रजापति हैं, स्वतंत्र देव सिंह है। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान होमगार्ड मंत्री जो हैं वह धर्मवीर प्रजापति हैं। तो आज के लिए ये क्लास यहीं थी, यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करिए, और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। तो आप लोग कमेंट में होमवर्क का आंसर देना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।